अब आओ आगे बढ़ते हैं कि कन्हैया खेल ही खेल में किस तरीके से अपने मामा कंस का वध किया है। क्या देखा है कि भोजराज कंस का दरबार लगा है। अक्षमा देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। नारद ने जिस समय भोजराज कंस की दशा को निहारा है तो बात गई है भोजराज कंस, हे कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बदलती जाती है। दिन ही बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। क्या बात है जो दिन प्रतिदिन इतने कमजोर होते जा रहे हो। शरीर में अगर कोई रोग हो गया हो तो वैद्य से इलाज करा लीजिए। कंस ने कहा है बाबा आपको नहीं पता मथुरा और देख के यशोदा जा तो रहे हो लाला, लेकिन जाते जाते हमें ये बता दो तुम्हारा आना कब होगा। जाते जाते ये बताओ कि राधा से भूल क्या हो गया। कन्हैया ने कहा राधा भूल तो कुछ भी नहीं हुई। फिर क्या बात है
जो आज हमें छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जा तो रहे हो, सच सच ये बता दो श्याम कि तुम्हारा आना कब होगा। कन्हैया ने कहा हे राधा, कल के बाद परसों शीघ्र ही मैं वृंदावन में आ जाऊंगा। खाओ हमारी सौगंध, परसों आओगे। कन्हैया ने कहा देखो राधा, सौगंध मत गिलवाओ, भाई मामा है, रोक लिया तो एक दिन रुक जाएंगे, वैसे अंदाजा है कि परसों आ जाएंगे। राधा ने कहा है घनश्याम, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परसों की कह करके बरसें गुजार दो। हमें एहसास तो ऐसा ही हो रहा है मुरलीधर घनश्याम कि आप परसों आओगे नहीं। हमें सच सच बता दो कि तुम्हारा आना कब होगा। पूछ बैठी है राधा, अब बोली कि अय्या कबे बंसी वाले, बोली कि अय्या कबे बंसी वाले, मुरली मनोहर मेरे सावन। तुम्हारी जिस समय मैंने प्रथम बार सुंदरता को देखा था, आंखें बंद कर ली थी कन्हैया कि जब तक दोबारा आ नहीं जाओगे तब तक आंखें नहीं खोलूंगी। भूल गए वो बातें, भूल गए वो प्यार। सना घनश्याम जाते जाते ये बता दो तुम्हारा आना कब होगा। कन्हैया ने कहा हे राधा परसों आऊंगा। धैर्य बताने के बाद आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है, सखियां बीच में आ गई, रथ के सामने लेट जाती हैं। कहा हे मुरलीधर घनश्याम, अगर आपको वृंदावन से मथुरा की ओर जाना ही है तो चले जाओ। इस रथ को इन सखियों से, जो सखियां लेटी इनके ऊपर से निकाल करके मथुरा की ओर चले जाओ। कन्हैया सोचने लगे कि अब ये सखियां जाने नहीं देंगे। सखियों को खड़ा किया, समझाया। सखियां आगे बढ़ी, अक्रूर जी के पीताम्बर को झटक दिया। कहा हे अक्रूर जी, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? नाम के आधार पर तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है। अरे क्रूर कर्मा हो तुम्हें अक्रूर कहते हैं, और गुण दया और धर्म तुमसे दूर रहते हैं। श्याम को लेने न आए और प्राण लेने आए हो, और प्राण तो उर्मी सदा भरपूर रहते हैं। कन्हैया को लेने नहीं बल्कि गोपिकाओं के और प्यारी राधा के प्राणों का हनन करने के लिए आए हो। और इसी के मध्य में
ये नोटों का हार मिला के जो हमें सम्मान कर रहे हैं, परम सम्मानीय भैया रवि यादव इसी ग्राम नगला चित के रहने वाले हैं। भगवान बने सुख शांति प्रदान करें। बोली बाल कृष्ण भगवान की। अक्रूर जी ने कहा है देखो सखियों हमसे बुरा भला मत बोलो, कंस का आदेश हुआ तो मैं पत्र लेकर के चला आया। कन्हैया आगे बढ़े तो सखियों ने कहा है श्याम मुझे पता है कि वृंदावन की गोपिकाएं ग्वाल बाल सब गवार है। वहां मथुरा में बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े समझदार ज्ञानी पंडित बस रहे हैं, इसलिए वृंदावन को छोड़ छोड़ के मथुरा की ओर जा रहे हैं कि वहां ज्ञानधारी और पंडित अनेक बसे और यहाँ गोपी ग्वाल तो बसती गवार ने। ओहियन घास भूस की एजी कुटिया में रेन पड़े और वहाँ सुंदर मेलयुन अमीरन के अटारी। हियन साग बथुआ इन भुवरियन के याद को और वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। लेकिन रैयो बिहारी जा अरे रुचि तुम्हारी लगे और मोए भूल मती जइयो में तो प्रेम की पुजारी। जा रहे हो चले जाओ घनश्याम, लेकिन जाते जाते ने सखियों को और प्यारी राधा को भूल मत जाना। कन्हैया आगे बढ़े तो क्या देखा है कि यशोदा पचार खा के जमीन पर गिरी। कन्हैया ने देखा विचार किया है कि मां जाने नहीं देगी। और याद रखना लोगों क्या होती है मां की ममता, वो तो यशोदा के दिल से पूछा। और क्या होती है प्रेमी की गति, वो तो राधा के दिल से पूछा। एक कवि कल्पना कर रहा है और लिखा है महाराज हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी बताया करते थे। और क्या और बुद्धि करे न काम कले
और लिखा है महाराज किया पड़ोसी की बड़ी बढ़िया नहीं होती है। पड़ोसी की बढ़िया क्यों नहीं होती है? तो ले लिया और क्या क्या होती है प्रेमी की गति? राधा के दिल से पूछा। कन्हैया ने यशोदा को उठाया, धैर्य बनाया, मार रो नहीं। मामा ने बुलाया है तो कल के बाद परसों सिक्की में वृंदावन में आ जाऊंगा। चले हैं मुरलीधर घनश्याम। तो क्या देखा है, जब तक कन्हैया का रथ दिखाई देता रहा तब तक तो सखियां और प्यारी राधा खड़ी रही। जब रथ दिखाई देना बंद हो गया तो राधा ने कहा है, उरी सखियों, काले बड़े मत वाले होते हैं। कन्हैया को मैंने इतना चाहा लेकिन आज बीच मैदान में छोड़ करके चला गया है। सखियों ने कहा है, राधा अगर कन्हैया ने कहा है परसों आने के लिए तो वो परसों अवश्य आएंगे। आश्वासन दिया है तो आएंगे, रो नहीं। आज सखियां राधा को लेकर के ब्रज वृंदावन में प्रस्थान करती हैं। इधर बाबा नंद से अनुमति लेने के बाद भगवान कन्हैया चले हैं मथुरा नगरिया के नजदीक। जब घूमने के लिए चले हैं तो क्या देखा है कि कंस का धोबी आ रहा है। धोबी शराब के नशा में चकनाचूर है, इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है। कन्हैया ने देखा तो कहा है, धोबी भैया सुना, हम कंस के मेहमान हैं। बोले मेहमान हैं तो क्या सर पे बिठा लें? बोले नहीं, ये वस्त्र जो लेकर के जा रहे हो इन वस्त्रों को मुझे दे दीजिए, तुम्हारा भी एहसान हमारा भी काम हो जाए। धोबी ने जवाब दिया है, सुना मुरलीधर घनश्याम, ये राजा के वस्त्र हैं और राजा के वस्त्र तुम्हारा ये पहनने लायक चेहरा बना है। अरे हटो पीछे। धोबी भगवान कन्हैया को बिल्कुल नहीं दबा, और ये दबा कोई दबन वाली थोड़ी ना है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव बताया करते थे कि इसको पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी। ये मदरा का पानी ऐसा होता है, जैसे ही मदरा का पान किया बुद्धि बाहर और शराब अपना कार्य करना आरंभ कर देती है। और माफी चाहेंगे यहाँ कोई मदरा पीने वाला बैठा हो। वैसे तो हमें पता है ग्राम नगला चित्त में कोई पीता ही नहीं है, और अगर पीते भी हों तो भैया छोड़ देना, क्योंकि शराब पीना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे एक विद्वान कह रहा है कि शराबी भाइयों को फायदे भी होते हैं परीक्षित जी, बहुत लंबे लंबे फायदे हैं। और 3 फायदे तो इतने सुंदर हैं कि पहला फायदा सुनिए
शराबी भाइयों को कभी भैया कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ती हो कभी इनको मच्छर नहीं काटते हैं, निश्चिंत होके सोते हैं। कहीं झोपड़ी में डाल दो, चाहे मक्का में डाल दो, चाहे बाजरा में डाल दो, आराम से सोते हैं। पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये है कि शराबी भाइयों के घर में कभी चोरी नहीं होती है। आप पूछो चोरी क्यों नहीं होती है? चोरी इसलिए नहीं होती है कि शराब पी पी के सारा धन खत्म कर दोगे तो चोर का चुरा नहीं है बउआ, चोरी भी नहीं होती है। और तीसरा फायदा ये है कि शराबी भाई शराब पी के आवे और गांव की गलियन में रोडन पे नालियों में क्यों ना गिर जाए, कुत्ता अगर निकलेगा ना तो कभी काट नहीं सकता है, प्रेम से चाटेगा। वो कहता है अपने स्टाफ की बात पर चलने दो। हाँ, और एक बहुत बड़ा फायदा है कि शराबी भाइयों की जिंदगी इतनी सुकून की होती है, जवानी में ही आए और जवानी में ही चले गए, बुढ़ापा नसीब भी नहीं होता है। धोबी भगवान कन्हैया को बिल्कुल नहीं दबा। कन्हैया ने जवाब दिया है, धोबी भैया जितनी तुमसे आसानी से बात की उतना ही सर के ऊपर सवार होता चला रहा है। आगे बढ़े हैं मुरलीधर घनश्याम और जवाब दिया है, सुना कि हम सीधी शादी तो करी, अब उल्टा सीधा बकता, अब मेरे ही मीठे बचनों पर सवाल के बात करना नंद बाबा की जागीर नहीं है, भोजराज कंस का शासन है। सुना आगे बढ़े मुरलीधर घनश्याम जाकर के धोबी के गाल में तार से तमाचा दिया। धोबी का देहांत हुआ। कंस के दर्जी ने आकर के सभी के वस्त्र बीट किए हैं, दर्जी को आशीर्वाद दिया। अब भगवान कन्हैया आगे की ओर चल लेते हैं। थोड़े आगे बढ़े हैं तो क्या देखा है कि कंस की दासी आ रही है। दासी 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन का कटोरा है। कभी कल्पना कर रहा है कैसी थी वो दासी कि सारे रूप को जोड़ी जारी। अब ब्रह्मा जी ने सिर जाता में 3 जगह सौंपी। कन्हैया ने आगे बढ़े कुब्जा के पैर पर अपना एक पैर रखा है, थोड़ी से हाथ लगाया। 3 बार जब झटका दिया है तो नतीजा ये हुआ
भी उद्धार किया है। और आगे बढ़े हैं, पता चला है भोजराज कंस को कि कन्हैया आ गया है, तो आदेश कर दिया है कि कुबलिया पीड़ हाथी को ले जा करके दरवाजे पर लगा देना और कह देना कि कन्हैया पहले कुबलिया पीड़ हाथी से युद्ध करें, उसे युद्ध में परास्त करके आगे की ओर चले जाए। कन्हैया आगे बढ़े, कहाँ है तेरा हाथी, निकाल इस हाथी को, देख लेते हैं कितना बल है तेरे हाथी में। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, कुबलिया पीड़ हाथी में जिस समय युद्ध शुरू हुआ है तो ऐसा ही नहीं समय घुमा करके जमीन पर मारा है। और जैसे ही आगे बढ़े हैं, पुनः सूर को घुमाया, जैसे ही मारा है नतीजा ये हुआ जिस समय कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया है, कंस को पता चला है, धनुष को रख दिया, कह दिया कि कह दो घनश्याम से धनुष को तोड़ दे और आगे की ओर चले जा। कन्हैया ने जवाब दिया, भैया वीरवान एक तरफ हट जा। बोले बिल्कुल नहीं, कंस
कंस का आदेश है धनुष को तोड़ दीजिए और आगे की ओर बढ़ जाए। कन्हैया ने कहा है भैया वीरबान, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। बड़े हैं आगे मुरलीधर घनश्याम, अब बोले भगवान में धनुष को तोड़ा है। कंस को पता चला है, आदेश कर दिया है कि शंख और चारुण जैसे पहलवानों को भेज दिया जाए, जाकर के कन्हैया से युद्ध करो और कह देना कि पहले हमें युद्ध में परास्त करो, उसके बाद आगे चले जाओ। शंख और चारुण जैसे पहलवान सामने खड़े हो गए। कन्हैया ने कहा है भैया वीरवान एक साइड हट जाओ। बोले बिल्कुल नहीं, कंस का आदेश है कि पहले आप हमसे युद्ध कीजिए। कन्हैया ने कहा है भैया वीरवान तुम्हारे भी मन की इच्छा मन में ना रह जाए, आओ दो हाथ हमारे तुम्हारे हो जाए। शंख और चारुण जैसे पहलवानों में जिस समय युद्ध होने लगा है, आगे बढ़े हैं मुरलीधर घनश्याम। और ऐसा ही नहीं,
घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में परास्त करने के बाद पहुंच जाते हैं जहां मामा कंस दरबार में बैठा हुआ है। केशों को पकड़ लिया और आज घनश्याम ने जमीन पर डाल दिया है। कहाँ है कंस मारने वाले भैया? पहुंच जाओ भैया, जो भी मारने वाले हो।